नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी ट्रेजर फंड एंड ट्रेजर NFT यूज़र हैं, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं ट्रेजर NFT के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स, जो रिसेंट अपडेट आए हैं, साथ ही साथ इनका अर्लियर जो नोटिफिकेशन था, जो अपडेट थे, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि जितने भी आप ट्रेजर NFT यूज़र्स हैं उन लोगों को पता होगा कि रिसेंट एक अपडेट आया है जो कि आपको 9th ऑफ नवंबर को एक कंपनी की तरफ से अगेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अपडेट आया है जिसमें ट्रेजर NFT ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिसके बारे में हम समझते हैं। पहला पॉइंट उनका है कि ब्लैक रॉक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन नवंबर 1। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ब्लैक रॉक के साथ इनका स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप हुआ है वो 1 नवंबर को हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले 1 नवंबर से पहले भी ये बार बार अपने अपडेट में डाल रहे थे कि ब्लैक रॉक के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। बट जब ब्लैक रॉक ने 28 या 29 को अपने एक्स के पोस्ट पे डाला था ना कि इनके साथ जो है इनका कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, ये जितने भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं अपडेट, नोटिफिकेशन, वो सारे जो है वो फेक है, फॉल्स हैं। बट अगेन इन्होंने अब डाला है कि 1 नवंबर को उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है वो आगे पता चलेगा। बट 29 तक तो ब्लैक रॉक ने बोला था कि उनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बट 1 नवंबर को अगर हुआ है तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। बट अगर ट्रस्ट मी, अगर ब्लैक रॉक ने रियल में इनके साथ कोलैबोरेशन किया है तो ट्रेजर फंड एंड ट्रेजर NFT का फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट है, और जितने भी इसके यूजर्स हैं उनका भी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है दुनिया की सबसे बड़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है जो फंड मैनेज करती है, और उन्होंने अगर इनका साथ दिया है तो कहीं ना कहीं ट्रेजर फंड और ट्रेजर NFT का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। सेकेंड, उन्होंने विड्रॉल से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया है कि परिसंपत्ति निकासी की उल्टी गिनती शुरू कर दे। मीन्स उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि विड्रॉल जो है वो स्टार्ट होने वाला है और 20 दिन बचे हैं, सो उल्टी गिनती शुरू कर दें। लाइक 1 दिसंबर इन्होंने वो भी कंफर्म नहीं किया, इन्होंने डाला है एसेट विड्रॉल चैनल इज एक्सपेक्टेड टू ऑफिशियली ओपन ऑन December 1। दैट मीन्स कि 1 दिसंबर से विड्रॉल का प्रोसेस हो सकता है स्टार्ट, बट उम्मीद है, बट ये कंफर्म नहीं है। सो लेट्स सी, आने वाले 1 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि ये विड्रॉल का प्रोसेस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड, इनका पॉइंट है कि लॉगिन और खाता समस्याएं अपडेट हाल ही में कुछ उपयोगकर्ताओं ने रिपोर्ट की है। अभी इनके पास कुछ रिपोर्ट या कुछ ईमेल या कुछ यूजर्स ऐसे थे जो अपना पासवर्ड भूल चुके थे, किसी को अपना फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे थे तो उन्हें OTP नहीं आ रहा था। तो ये सारा चीज़ जो है वो सक्सेसफुली जो है अपडेट हो गया है, सिस्टम अपडेट। सो अगर कोई भी यूज़र जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू जो है वो अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं, जो कि अब आपका इसका OTP आपकी ईमेल ID पे आना शुरू हो गया है। ओके। सो नेक्स्ट इनका पॉइंट है, जो इनके टेक्निकल टीम हैं वो इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं और ये फाइनल स्टेज पे है। सो पेशेंस बना के रखना है, कोई भी र्यूमर नहीं फैलाना है। बट र्यूमर फैलाने के बाद अगर ये बोल रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि र्यूमर यूज़र क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो भी टाइम दे रहे हैं ना उस टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। उन्होंने विड्रॉल के लिए 1 नवंबर बोला, अब 1 दिसंबर का टाइम दिया है। साथ ही साथ इन्होंने पहले बोला था ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप हो चुका है, अब बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को हुआ है। सो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब ये अपना विड्रॉल देना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अभी तक इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया कि विड्रॉल जो है वो किस मोड में देंगे, TUFT टोकन के रूप में देंगे या USDT के फॉर्म में देंगे। सो दोस्तों, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर ये इनका विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है
बट अगर विड्रॉल प्रोसेस देने के लिए, विड्रॉल देने के लिए अगर वो आपसे दोबारा डिपॉजिट करने के लिए बोलते हैं तो कृपया डिपॉजिट ना करें। फर्स्ट आप सभी को अपना फ़ंड लेना है, आपकी जो भी उसमें अमाउंट लगे हुए हैं पहले उसका आपको विड्रॉल लेना है, देन आफ्टर इसमें जो भी आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है वो आपको करना है। देखिए दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, एज़ पर जो माई एक्सपीरियंस मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट मैं सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं ना, सब रिस्की होता है, तो इसका जितना भी है, जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी कुछ फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले खुद का एनालाइज करना ज़रूरी है। चीज़ों को देखें, समझें, जानें और उसके बाद ही इन सब चीज़ों पे काम करें। साथ ही साथ इन्होंने अपना ट्रेजर एनएफटी ने अपना जो है ऑफिशियल चैनल भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये अपना चैनल को इंक्रीज़ कर रहा है। तो जिन किसी ने अगर ऑफिशियल चैनल, सपोज अब इनका 8, 9 और 10 ऑलरेडी इनका कोई भी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो पेशेंस बनाए रखें एंड इंतज़ार करें। जब इतने दिन इंतज़ार कर लिया तो दोस्तों 1 दिसंबर का भी वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कंपनी रियल में विड्रॉल देना चाहती है या किसी बहुत बड़े स्कैम की कोशिश में लगी है। सो बस आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, ध्यान देना है कि कोई भी डिपॉजिट ना करे। फर्स्ट जब तक विड्रॉल नहीं आता है तब तक ट्रेजर को दूसरा कोई भी फंड नहीं देना है। जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने $50 का एक स्कीम निकाल कर लोगों का दोबारा से फंड को फ्रीज कर दिया था। सो वैसा कुछ नहीं करना है जब तक कि हमारा फंड नहीं आ जाता है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी कोई कंपनी आती है और स्टार्टिंग में कोई कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वो कमा लेते हैं, राइट। एंड लास्ट में जो भी यूज़र्स आते हैं, लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद जो भी यूज़र्स आते हैं वो अर्न नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो कंपनी मनी सर्कुलेशन करती है, जनरेशन नहीं। अगर कंपनी मनी जनरेशन करे तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, बट अगर वो सर्कुलेशन कर रही है तो 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल में जब उनका फंड 60% फंड वो सर्कुलेट कर देती है तो इस केस में अगेन उन्हें भागना ही पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। और यही कारण है कि लास्ट में आए हुए जितने भी कम्युनिटी यूजर्स होते हैं उन सब का फंड फंस जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में रन हो रहा है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, जो पिछले 25 सालों से मार्केट में है एंड अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी हैं एंड 25 ईयर्स की लेगेसी को पास ऑन कर रही है ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट में। बहुत ही अमेजिंग रिटर्न के साथ, बहुत ही अमेजिंग प्रोफाइल। मैं बोलूँ अगर मैंने लास्ट 12 to 15 ईयर्स मैं इन सब इंडस्ट्री को देख रहा हूँ तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पिछले 15 सालों में मुझे इतना जेन्युइन प्रोफाइल नहीं दिखा। बट अगर आपको भी जानना है ये जेन्युइन प्रोफाइल कौन सा है, क्या है एंड किस तरीके का क्या प्लान है, कितना रिटर्न है, तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा अब आपके एक जेन्युइन प्रोजेक्ट के बारे में। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।